लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। इसमें हम 3 कार्ड जो हम मोनोलॉजी के लेंगे, जिसमें आपको एंजल मैसेजेस मिलेंगे या गाइडेंस मिलेगी कि आप इस हफ्ते में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर लव लाइफ देखेंगे और लास्ट में एंजल आंसर्स होंगे। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये 17 से लेकर 23 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के 3 कार्ड ले लेते हैं कि इस सप्ताह आपको क्या सोचना है, क्या करना है। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप जो भी आपका कंफर्ट जोन है तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो आपको लग रहा है कि आप यहाँ तक ठीक हैं, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपकी लाइफ में काफ़ी जब पावरफुल चेंजेस यानी कि एकदम से चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं। आप उम्मीद कीजिए कि चेंजेस आप आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं या आ सकते हैं। तो आपको सोचना है कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है या रंग लाएगी। आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, आपको एक्शन लेना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन में उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और उम्मीद कीजिए कि पावरफुल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। लिब्रा पर्सन के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। सिक्स ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द मैजिशियन। तो आपको अपने क्रॉस मार्ग से जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशानी और दिक्कत में हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। और जो आप क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, अधर में लटके हुए, ना तो आप इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं, उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। रुक कर 2 कदम पीछे हटते हुए, आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए, यानी कि दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप अगर आप उन दिनों को याद करेंगे, पास्ट में जाएंगे, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएंगे कि आप एक दूसरे के साथ कितने अच्छे पल बिता रहे थे, कितने अच्छी खुशियाँ थी आपकी लाइफ में। उन अच्छी मोमेंट्स को, उन पलों को, उन क्षणों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए हैं। उन खुशियों को याद कीजिए, उन मेमोरीज़ को याद कीजिए जो आपको खुशी दे रहे थे। उसके साथ अगर आप चलेंगे और तो जो भी, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को माफ़ी देते हुए, किसी के साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है ये द मैजिशियन का कार्ड है। अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश भी बंदा कर सकता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग एक दूसरे को नहीं चलाना है, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है, आगे बढ़ना है। और अगर आप पुराने क्षणों पलों को, उन दिनों को याद करते हैं जो आपको खुशी दे रहे थे, सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं। भले ही आपके पास और ऑप्शन है, लेकिन आप उसी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो आपको खुशी दे रहे हैं। तो जो भी आपकी दिली तमन्ना, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, अगर उन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ते हैं जो आप भूल चुके हैं। उन खुशी के पलों को, उन क्षणों को, उन मेमोरीज़ को याद कीजिए जो आपको आगे बढ़ाने में, रीयूनियन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल आंसर्स क्या हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और 10 सेकंड के लिए
क्लियरली अपने क्वेश्चन को 3 बार अपने अंदर ही दोहराइए, यानी कि अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। फिर धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। आपका समय समाप्त हुआ। अब आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने है। और जिसके साथ रेजोनेट करता है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो आपका आया कॉम्प्रोमाइज़, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कॉम्प्रोमाइज़, और हमारे कार्ड्स आए हैं ट्रस्ट इन द नियर फ्यूचर, फॉरगिवनेस। तो यूनिवर्स जी बार बार आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आपको मिडल ग्राउंड में आना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप अड़े रहे कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अगर आप अपने अहम को हावी करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, मिडल ग्राउंड पर आइए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं एक दूसरे के लिए, तो धीरे धीरे करके जो है बहुत जल्दी इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए। भरोसा ही आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप अड़े रहे अपनी अकड़ पर, तो आप परेशानी में आ सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आप मतलब उस काम पर जो सिचुएशन में आप परेशान हैं, दुखी हैं, वो आपका काम हो सकता है, बन सकता है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है, आपके साथ मैच किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।